Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف الحال؟ أنا تمام، أنتم بخير؟ أنا शेख अफगान जिलेबी माइकल सिदारी संता मुबारक अना यूट्यूब चैनल। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करने वाली हूँ और किसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो आपको समझ के आ गया होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए शुरुआत में मैं एंटरटेनमेंट के लिए रोस्ट कर रही थी, लेकिन अभी जो टॉपिक है वहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से जो हो सकता है तो डिटेल्स में बात करने की कोशिश करूँगी और रोस्ट करने के बाद कुछ बात ऐसे बता सकती हूँ जो फैक्ट से लेना देना ना हो या फिर फैक्ट से लेना देना हो, दोनों पॉसिबिलिटी भी हो सकते हैं। तो अल्मास जैकब यहाँ पे कुछ ऐसे बात की हैं जो कबूले काबिल नहीं है। तो अपने पॉइंट ओपिनियन और बात करने के बारे बात आए तो कुछ भी नॉलेज रखने से बिना ही अपने कंटेंट बना रहे हैं। तो इनमें से एक कंटेंट, आज का जो कंटेंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नर्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नर्स बॉट। तो नर्स बॉट के बारे में अल्मास जैकब का क्या कहना है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले अल्मास जैकब को इजाज़त दूंगी कि हमारे चैनल में आके वही बात बताए जो आपने चैनल में बात की थी। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं सोफिया रोबोट के बाद निकाल दी गई है एक नर्स रोबोट। अगर आपको याद हो तो 2016 में सोफिया द रोबोट को सऊदी अरब ने नेशनैलिटी दे दी थी सिर्फ इस बेस पर क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली एक डिवाइस है जो कि एक टीन डब्बे के अंदर बंद है और उसके ऊपर एक चमड़ी लगाई गई है ताकि वो इंसान की तरह दिखाई दे। अब सेम कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने, जिसने सोफिया द रोबोट को बनाया था, उसी सेम कंपनी ने अब एक हांगकांग बेस्ड रोबोटिक्स कंपनी है उससे एक रोबोट बनवाया है जिसका नाम इन्होंने ग्रेस रखा है और उसको इन्होंने कहा है कि ये एक नर्स रोबोट है। बेसिकली उसके अंदर जो फीचर्स रखे गए वो एक नर्स वाले हैं। अगर आप एक नर्स हैं तो मुबारक हो कि आपकी फ्यूचर में जॉब जाने वाली है और आपकी जॉब की जगह लेगी ग्रेस द नर्स रोबोट। अब ये एंड्रॉइड एक डिवाइस है बेसिकली जो कि एक टीन डब्बे के अंदर बंद है। अब पता नहीं ये टांगों से चल सकती है या सिर्फ इसके नीचे टायर लगा के इसको इन्होंने एक रूह की तरह इन्होंने इसको स्लाइड करना है, ये कैसे ये चलेगी। उसके अलावा इसकी जो फंक्शंस बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि जनाब ये पेशेंट का ले सकती है, वाइटल्स ले सकती है। वाइटल्स में वैसे तो ब्लड प्रेशर भी चेक करना आता है, पता नहीं है वो ले सकती है कि नहीं ले सकती, लेकिन फिलहाल ये पल्स चेक कर सकती है। दूर से ही देख के आपकी पल्स जो है वो चेक कर लेगी क्योंकि ये थर्मल कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये आपकी पल्स जो है वो चेक कर सकती है और डॉक्टर को ये असिस्ट कर सकती है। और डॉक्टर को असिस्ट इसने सिर्फ इतना से ही करना है, कोई टीका टूका भी लगाना इसको नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ पल्स वगैरह चेक करके तो डॉक्टर को बताएगी कि हाँ जी इसकी इतनी रेट आ रहा है, हार्ट रेट इतना आ रहा है, पल्स इतनी है। और हाँ, इसके अलावा ये टेम्परेचर भी चेक कर सकती है, ये आपका टेम्परेचर चेक करके बता दे कि आपको बुखार है कि नहीं है। इसके अलावा ये 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है। 3 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज तो मेन है, इंग्लिश लैंग्वेज ये बोल सकती है। और इसके अलावा एक और काम ये कर सकती है कि ये पेशेंट का रिकॉर्ड जो लिया जाता है, जो कि रजिस्टर्स में लिखा जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंड्रॉइड डिवाइस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। तो ये सारा डाटा जो है वो खुद ही रिकॉर्ड करती जाएगी जैसे जैसे ये पेशेंट से
चलती रहेगी। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था, जब मैकडॉनल्ड्स के ऊपर रोबोट्स को रखा गया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अब फ्यूचर में जॉब्स जो हैं वो जाने वाली हैं, चाहे आप जिस भी सेक्टर से हैं, चाहे आप न्यूज कास्टर हैं। चाइना के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले न्यूज कास्टर उन्होंने बना दिए हुए हैं। एक दफा उनकी तस्वीरें ले ली हैं। अब डीप फेक एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए ये काम किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाला सॉफ्टवेयर है। उसके जरिए ऐसे उन्होंने न्यूज कास्टर जो है वो बना लिए हैं कि अब उनको न्यूज कास्टर को पे करने की जरूरत नहीं है। एक ही दफा बस उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बाय कर ली है। अब उनके पास ये न्यूज कास्टर है, वो चाहे इससे जो मर्जी न्यूज जो है वो बुलवा लें। सेम इसी तरह अमेरिका के अंदर कुछ रोबोट्स बनाए गए। खैर वो बिल्कुल ह्यूमनॉइड तो नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उनका कोई सर नहीं है, जैसे इंसान का मुंह होता है वैसा नहीं है, लेकिन वो डिलीवरी रोबोट्स के तौर पर काम कर रहे हैं कि लोगों को, क्योंकि अभी जो बीमारी चल रही है उसके बारे में कहते हैं कि जी इसमें लोग अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो तभी ये बीमारी फैल सकती है, तो कांटेक्ट में ना आ जाए इंसान एक दूसरे के, इसलिए इन्होंने डिलीवरी करने के लिए कि अगर किसी के घर कोई पैकेट पहुंचाना है तो रोबोट पहुंचा दे। तो ये जो रोबोटिक्स के अंदर एवोल्यूशन आ रही है ये इसीलिए आ रही है क्योंकि एवोल्यूशन के ऊपर ये लोग बिलीव करते हैं, जिसको मैं आपको बता चुका हूं कि जो लोग पहले बंदर थे, इनका मानना है, हमारा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है क्योंकि खुदा ने हमें इंसान ही बनाया। खैर ये लोग मानते हैं कि जी पहले इंसान बंदर था, जिन्होंने इवॉल्व कर लिया वो लोग आज कंट्रोल कर सकते हैं, केजेस के अंदर बंद कर सकते हैं उन मंकीज को, उन बंदरों को जो कि इवॉल्व नहीं किए। इसी तरह आज एवोल्यूशन करके अगर इंसान आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने आप को मर्ज नहीं करता, मशीन नहीं बनता, आपको कोई थ्रेट तो चाहिए ना। जब तक आपको थ्रेट नहीं मिलेगा तब तक आप ये सोचेंगे नहीं कि मुझे भी मशीन बनना है, मुझे भी मशीन के साथ मर्ज होना है या मुझे इवॉल्व करना है। तो वो पहले आपको एक थ्रेट के तौर पर एक आपको कॉज दे रहे हैं, आपको एक चीज बता रहे हैं कि हाँ जी आपको थ्रेट है, तो उस थ्रेट को लाने के लिए इनको रोबोट्स लाने पड़ेंगे। आपकी जॉब को खतरा होना चाहिए। जब आपकी जॉब को खतरा होगा तभी आप अपने दिमाग के अंदर कोई न्यूरल लिंक टाइप की चीज लगवाएंगे, तभी आप अपने अंदर कोई ऐसी रोबोटिक्स वगैरह लगाएंगे ताकि आप इवॉल्व कर जाएं। आपके ज़हन में ये हो कि हाँ जी मैं अब जो हूं ना किसी के कंट्रोल में नहीं आता क्योंकि मैं अब खुद आधा रोबोट हूं। अगर आपको याद हो तो मूवीज के अंदर हमें बहुत पहले ये चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था कि जी वायरलेस फोन जो है वो इस्तेमाल करता था और मोबाइल फोन से अपने जो है वो रिमोट कंट्रोल की तरह वो कार को चला सकता था। तो ये चीजें हमें पहले दिखाई गई थी और आज ये चीजें मुमकिन है। उस वक्त लोग सोचते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज वायरलेस फोन हमारे पास है, हमारे पास स्मार्टफोन आ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो पहले जब किसी को फोन मिलाना होता था तो वो गोल सा एक होता था, उसको नंबर को डायल करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था। उसको इजी करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने बटन्स ले आए और आसानी कर दी। उसके बाद पहले तार वाला फोन हुआ करता था, तार से खत्म करके इन्होंने वायरलेस फोन किया। खैर उसको चार्ज करना पड़ता था, उसके साथ ही तार लगी होती थी। फिर उसके अलावा एक और फोन आ गया, वायरलेस हैंडसेट आ गए, यानी कि आप उसको उठा करके इधर उधर बात कर सकते हैं उस वायरलेस से, लेकिन आपकी जो सारे सिग्नल आते थे वो तार के साथ फिर भी लगा होता था। उसके बाद फिर उन्होंने और एडवांस कर दिया कि जनाब उसको और छोटा साइज करते गए, उसका वेट कम करते गए और स्मार्टफोन में उसको तब्दील करते गए। इंटरनेट उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया और आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। और ये स्मार्टफोन्स एक किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, इनके अंदर वो काम लिया जा सकता है जो एक कंप्यूटर से लिया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी चीज निकाली जाती है, आज ग्रेस नर्स जो निकाली गई है रोबोट, ये सिर्फ कर सकती है पल्स रेट चेक कर सकती है, आपका टेम्परेचर ले सकती है, रिकॉर्ड जो है पेशेंट का वो रख सकती है, एआई के जरिए ये काम कर रही है। तो आगे आगे इसके अंदर और मजीद एडवांसमेंट की जाएगी और इसको एवोल्यूशनाइज किया जाएगा और फिर इसके अंदर और चीजें क्या डाली जाएंगी, ये टीका भी लगा सकेगी, ये किसी पेशेंट की केयर भी कर सकेगी, किसी को दवाइयां दे सकेगी और इसके अलावा और बहुत से काम जो कि नर्स ने करने होते हैं वो सारे काम ये कर सकेगी। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को ये तो याद रह जाता है कि मूवी के अंदर दिखाया गया था कि फ्यूचर में उड़ने वाली गाड़ियां होंगी, रोबोट्स चल रहे होंगे रोड के ऊपर और इंसान जो है वो ऐसे वर्ल्ड के अंदर जी रहा होगा। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस मूवीज के अंदर हमें यही दिखाया गया था कि क्योस ही क्योस होगा, दुनिया के अंदर तबाही तबाही होगी और रोबोट्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर या तो कोई उनको हैक कर लेगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझना शुरू कर देगी और इंसानों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये रोबोट्स आ जाते हैं, अभी पहला प्रोफेशन तो उन्होंने हमें दिखा दिया कि जनाब इसको तो हम खत्म करने वाले हैं, यानी कि नर्सेस को पहले उन्होंने टारगेट किया है। आगे कौन कौन से प्रोफेशंस के आते हैं रोबोट, हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन आगे आगे हमें देखने को मिलेगा कि हर तरह के प्रोफेशन के अंदर आपको रोबोट्स देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे, क्लीनर्स मिलेंगे। आपको पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये छोटे लेवल की बंदे की अगर जॉब जाती है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी जॉब तो नहीं जा रही। अब नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी हर तरह की डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कुछ हेड नर्सेज होती हैं, फिर उनके ऊपर मेट्रन्स होती हैं, उनके ऊपर और लेवल्स के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो अब डॉक्टर्स सोचेंगे ये भाई हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे तो लिए कोई रोबोट नहीं बना है, तो ये तो बना है सिर्फ नर्सेज के लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। इसी तरह जो हेड नर्सेज होंगी वो कहेंगी अभी मेरी तो जॉब खतरे में नहीं है, तो खैर है आने दो रोबोट को, कुछ नहीं होता। आपने अगर एक रोबोट को एक्सेप्ट कर लिया, आपके हॉस्पिटल में आ गया, तो बस समझ लें कि काम शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं जिनका हॉस्पिटल है वो यही करेंगे कि वो एक रोबोट को बाय करेंगे और देखेंगे आपका रिस्पॉन्स क्या है। अगर आपको वो उससे कोई मसला नहीं हो रहा है, फिर वो 10 और लेके आएंगे। उनसे कोई मसला नहीं हो रहा, फिर वो 100 और लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आपको रिप्लेस करना है। तो मेरा सवाल ये है कि जो ये रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, इनको रोबोट्स की शेप भी तो दी जा सकती थी, जैसे मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि वो चलते फिरते इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी शक्लें इंसानों जैसी नहीं होती हैं, वो एक रोबोट लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सोफिया द रोबोट और द ग्रेस वाली रोबोट जो है, अगर हम इनकी शक्लें देखें तो प्रॉपर इंसानों की तरह, इनकी आई लैशेस भी हैं जी, इनकी आंखें ब्लिंक भी करती हैं, ये बोलते हुए अपना मुंह भी हिलाती हैं, उसके अलावा इनके एक्सप्रेशंस आते हैं मुंह के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल इंसान को रेप्लिकेशन जो है वो की जा रही है, उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। तो इंसान को रिप्लेस करना इनका मकसद है। मेन मकसद एवोल्यूशन का ये इंसान की शक्ल को बिगाड़ना, जो खुदा ने बनाया था उसको तबाह व बर्बाद करना इनका मकसद है। अब हैंसन रोबोटिक्स जो है, इसने फैसला किया है कि 2021 जैसे दिसंबर आएगा, खत्म होने वाला होगा, तो तब ये मैस प्रोडक्शन इसकी करेंगे, ग्रेस की। मैस प्रोडक्शन का मतलब ये है कि बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि हजारों की तादाद में ये रोबोट जो है वो बनाया जाएगा। मुझे शक है कि ऑलरेडी हॉस्पिटल्स ने इनका जो है ऑर्डर्स इनको किए हुए, जिसकी वजह से इनको जरूरत पड़ रही है मैस प्रोडक्शन करने की। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा साइन है। हैंसन रोबोटिक्स हमें बताना चाहता है कि नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एवोल्यूशनाइज इसको करने वाला है ये रोबोट, क्योंकि ये रोबोट रिप्लेस कर लेगा नर्सेज को। आगे चल चल के इसके अंदर क्या एडवांसमेंट्स आती हैं वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन पहली चीज ये है कि हमें पहले ही रोबोट को आने से रोकना होगा। अगर आप अपनी नौकरियां बचाना चाहते हैं, अगर आपका ताल्लुक नर्सिंग डिपार्टमेंट से है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि आप हेड नर्स हैं, आप कौन सी नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं। अगर मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक है तो मेक श्योर करें कि आप अपनी इंतजामिया के साथ कनेक्शन में रहें, उनको ये वीडियो दिखाएं, उनको और बताएं कि जनाब कैसे रोबोट्स जो हैं वो ओवरटेक करना चाहते हैं, उस दुनिया के अंदर क्योस को कैसे लाया जाएगा, ताकि इंसान जो है वो अपनी बॉडी के अंदर इजाजत दे इनको कि आप न्यूरल लिंक जैसी डिवाइसेस या इसके अलावा और अपनी बॉडी के साथ जो है वो मशीन को मर्ज करें, ताकि आप आधे इंसान और आधी मशीन बन जाएं। तो अभी जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे यहाँ पे कौन से पॉइंट जो है आलमा जैकब कवर करना भूल गए या फिर गलत कवर की है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके साथ ही एक्सपेरिमेंट करूँगी, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लंबे वक्त की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर भी कोशिश करूँगी कि कम वक्त की ज़रूरत पड़े। खैर यहाँ पे मुझे बस हमारे लिए जो 6 पॉइंट ही हमारे काम के हैं। तो पहला पॉइंट है सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट सोफिया रोबोट्स ओनली एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट। तो सऊदी अरेबिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया को अपने सिटीजनशिप दे दी, वो किस लिए दे दी? तो वो ये बहुत काफ़ी सोचने की बात है। तो और जाहिर से बात है कि यहाँ पे मैं जिन ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ वो ऐसे है कि सोचने के लिए तो अकल होगी ही नहीं। क्या ना, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई गाली वाली दे दी भी हो,
अब सीधे मुद्दे पे आती हूँ। अब सोफिया के बारे में हम बात करेंगे। सोफिया मैंने सोफिया लिखा है और यहाँ पे सोफिया अंसारी भी आ गई है। और आपको बताओ, सोफिया अंसारी साउथ एशिया की एक मुस्लिम टिकटॉकर है। तो और साउथ एशिया में आजकल ज़्यादा मुस्लिम औरतें अपना नाम सोफिया ही रखती हैं। तो एक बार हो सकता है इसलिए सऊदी अरब ने सिटीजनशिप ले ली, सिटीजन बना ली। तो अब दूसरा वजह क्या है वो, अच्छा सोफिया जो है ह्यूमन आर्ट्रोपोड हो तो भैया आलमा जेकब ने तो पहले ही बता दी। अब इसकी जो अपीयरेंस है वो चाइना सऊदी अरेबियन। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सऊदी अरब को जानती हूँ, तो कोई अच्छी खासी वजह से तो सऊदी अरब सिटीजन तो नहीं दी होगी। ओके ओके, तो अभी सीधे मुद्दों पे जाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो सोफिया के बारे में यहाँ पे जो बातें हैं वहाँ पे ये बातें जा रही है कि सोफिया जो है वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर लोगों के बीच जो संबंध है, तो इंटरपर्सनल डेवलपमेंट या फिर पर्सनल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए सोफिया अंसारी काम कर रही है। तो हो सकता है कि सऊदी अरब जो सोफिया रोबोट को सिटीजनशिप दे दी है, उसका ये दूसरा वजह हो सकते हैं, ताकि सोफिया के जरिए बांग्लादेशियों पर सऊदी अपना हुकूमत जमा सके। और वो किसी लिए जमा सके, वो हो सकता है कि सऊदी लोग सोफिया अंसारी जब मल्टी लैंग्वेज है, तो सोफिया रोबोट जब मल्टी लैंग्वेज है, लगातार सोफिया अंसारी कह रही हूँ, गलती से माफ कर देना। तो सोफिया रोबोट जो है वो रोबोट्स है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो हो सामने वाले कई सऊदी लोग जो है वो बांग्लादेशियों के बांग्ला समझ बिना बोले ही समझ पाए, ऐसे लिए शायद इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि सऊदी लोगों को बोलना है अरबी में, लेकिन बांग्लादेशी लोग समझ पाए, इसीलिए सोफिया को इस्तेमाल शायद की जाएगी। तो क्या ये चीज तो दूसरे वजह है। और वैसे हम पर अरबी थोपने के लिए सऊदी काफ़ी कोशिश की है, तो हम बांग्लादेश को तो सिर्फ डेमो दे रही हूँ। तो इनकी असली सऊदी अरब के अब सोफिया रोबोट्स के जरिए जो सोफिया रोबोट्स आने से पहले कि अब तक टारगेट सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका के लोग
नॉर्थ अफ्रीका थे। लेकिन सोफिया अंसारी के पास हो सकता है कि सऊदी अरब के टारगेट्स जो है वो चाइना, जापान, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल और या फिर कनाडा हो सकता है। क्योंकि जो सऊदी लोग जो है उनको ठीक से अंग्रेजी तो आती नहीं है और अंग्रेजी ठीक से सीखना भी नहीं चाहते। और दूसरी बात, और हो सकता है कि इंग्लैंड अमेरिका को अपना गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा नहीं हो पाया था, है ना। ये थी तो ये हो सकती है दूसरी वजह। आप तीसरी वजह जो है वो वहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ। तो तीसरी वजह अभी दिखाती हूँ। ओके, तो नॉन एक वीडियो पे ये लिंक शायद पहले भी दिखा चुकी होंगी, जो इस वीडियो के बाद आएंगे, और वो सऊदी अरब के लिए सऊदी अरब को डेडिकेटेड करते हुए सऊदी अरब को अलग से रोस्ट कर दूंगी। क्या अभी के लिए जो सऊदी अरब को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो ये जो चार्ट है वो नंबर्स ऑफ नॉन सऊदी डोमेस्टिक वर्कर्स इन सऊदी अरबिया इन फर्स्ट ऑफ 2020 बाय ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं जो ड्राइवर्स 2 लाख है, और यहाँ पे 3 लाख साढ़े, यहाँ पे तो 3.5 लाख ही सऊदी अरब में जो नॉन सऊदीज है वो 3.5 लाख ही काम करते हैं हाउस क्लीनर, सर्वेंट और ड्राइवर के रूप में। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिक्वायरमेंट क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो बस 3 घंटे के बिजली की 6 घंटे की 3 घंटे की बिजली की जरूरत है, और वो भी पूरी तरह 3 घंटे बिजली की नहीं है, बल्कि 100 वोल्टेज की 3 घंटे की बिजली की जरूरत है। तो बांग्लादेश की अभी जो है मैं आपको कैलकुलेट करके ही बता सकती हूँ। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कैलकुलेटर भी है। ओके, अभी हमारे यहाँ पे जो है 3 घंटे की बिजली के हिसाब से तो 2 रुपए के हर वोल्टेज वाट के अगर 2 वोल्टेज की हो तो ओके, तो थोड़ी सोचना पड़ेगा। अभी मैं सोचती हूँ। चलिए अब देखते हैं। तो अभी जो है 250 वोल्ट का टेस्ट की एक रोबोट है जहाँ पे बिजली जरूरत पड़ती है। तो कितने की 3,000 की 65। ओके,
बिजली जरूरत पड़ेगी मिनिमम पे चलती हूँ 45 और चलाओ देखती हूँ 45। तो यहाँ पे उसको वाट लगेंगी 11,250। तो उसकी हिसाब से हर वाट पे अच्छा अब इसको किलोवाट और मैं कन्वर्ट करूँगी तो 3600 ओके हाँ तो और करो देखती हूँ अभी कुछ बात कैंसिल कर दूँगी तो 50 अच्छा तो और 145 अच्छा वाट ना अच्छा इसको मैं किलोवाट और तो 3 घंटे ये 3 घंटे में 11,250 वाट। तो उसके हिसाब से बात करें किलोवाट इसे किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो किलोवाट आप यहाँ पे 2 रुपये का चार्ज मैक्सिमम में चार्ज करूँगी तो 4 हाँ तो हमें 450 रुपये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें यहाँ पे तो हर महीने 450 रुपये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्राइवर के यहाँ पे पाते हैं। तो अभी कुछ डायग्राम दिखाती हूँ तो चलिए अब मेरी बात को शायद यकीन ना करें इसलिए आप मेरे सके तो है नहीं तो सिर्फ 2 और आजकल दोस्तों में से धोखेबाज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा तो यहाँ पे देखती हूँ तो ओके अभी जो है इसको मैंने रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे अभी मेरा हेलो आप चलूँगी आप चलेंगी टॉप पे तो अच्छा ओके तो आज मैं यहाँ पे चलूँगी कुछ बातें ड्राइवर रिक्वायरमेंट and driver requirement salary अभी मैं यहाँ पे जाऊंगी ड्राइवर रिक्वायरमेंट सैलरी। तो
तो ह्यूमन ड्राइवर, हाँ ह्यूमन ड्राइवर की तरफ जाती हूँ। तो चलिए ह्यूमन ड्राइवर की सैलरी कहाँ से देती हूँ। तो ह्यूमन ड्राइवर के जो यहाँ पे ओके, तो गर्लफ्रेंड जो ना, क्या मैं यहाँ पे तुम्हारी कुछ एक फोटो इस्तेमाल कर सकती हूँ? शुक्रिया। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे ह्यूमन ड्राइवर्स जो है वो है जोना पेट्रा, और अभी जो है हम रोबोट्स ड्राइवर की तरफ लेकर चलती हूँ। तो ओके, अच्छा ड्राइव बोट, तो रोबोट ड्राइवर जो है वो मैं ड्राइव बोर्ड ही कहूँगी। अभी जो है ड्राइव बोर्ड और जाती हूँ। तो ड्राइव बोर्ड आप इसको क्या करें, मेरी बेटी यहाँ पे मैं उसी फोटोस इस्तेमाल कर रही हूँ जो नाकापोश है, क्योंकि नाकापोशों की फोटोस अगर इस्तेमाल करें तो वैसे ही चेहरा दिखाई नहीं देता। ओके ओके, तो हमारा जो जोना पेट्रा है, तो यहाँ अभी देखती हूँ जोना पेट्रा, हाँ तो सैलरी में सैलरी अभी सैलरी नीड अभी क्या है, तो चलिए 12,000 US डॉलर लिखती हूँ। तो 12,000 US डॉलर अभी, और हमारा जो ड्राइव बोर्ड है उसका नाम है अवीनेरा सैलरी नीड, थोड़ा देखती हूँ। तो यहाँ पे सैलरी नीड जो है वो करीब 600। तो और ड्राइवर रिक्वायरमेंट में खुद को क्या रखती हूँ मैं अभी बता देती हूँ। अभी ओके, अभी देखती हूँ। आप मेरा काम क्या है, ओके ओनर, अभी चलिए मैंने कार का दुकान है इसलिए कार ओनर ही है सही। अच्छा तो शेख ऑफ
Bukan jelebi Michaels. Of আচ্ছা আমি বাবা देखिए ओके तो अभी जो मेरा जो हालत ये है तो ओके तो अभी यहाँ पे जो हालत है तो ड्राइवर की जो सैलरी मैं अपने जो कार के लिए ड्राइवर रखती हूँ क्योंकि मुझे खुद चलाना नहीं आता या फिर चलाना आता भी है तो सेफ्टी के लिए ड्राइवर रखती हूँ। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे ह्यूमन ड्राइवर से जोना पेट्रा तो उनको हमें हर महीने $12,000 की सैलरी देना पड़ता है। लेकिन पिछले एक साल मैंने एक अपने कार के लिए ड्राइव पॉड खरीदी है जो है अभिनेरा। तो ड्राइव पॉड तो एक रोबोट है तो सैलरी नीड का मतलब है उनके पीछे कितना खर्चा पड़ेगा। तो ड्राइव पॉड के लिए हमें जो सैलरी देनी पड़ेगी या फिर यानी कि ड्राइव पॉड्स को अभिनेरा को ड्राइव पॉड अभिनेरा को जो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा वो महीने में $600 कहा $12 और कहा $12,000 और कहा $600। तो ड्राइव पॉड अभिनेरा ह्यूमन ड्राइवर जोना पेट्रा से ड्राइविंग में 20 गुना ज़्यादा किफ़ायती है। तो हो सकते हैं कि 20 गुना ज़्यादा किफ़ायती है। तो ड्राइव पॉड अभिनेरा तो मैं शेख अफगान जलेबी माइकल क्या करूँगी ज़रूर ड्राइव पॉड को ही हायर कर लूँगी और हो सकता है जोना पेट्रा को हायर ना भी कर सकती हूँ। तो ओके अभी तो इसका हो गया किस्सा खत्म। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो सऊदी अरबिया भी वही पॉलिसी अपना हो क्योंकि अपने मुल्क की फ़ायदा कौन नहीं चाहता चाहे वो डेमोक्रेटिक चाइना हो या फिर डिक्टेटिव मलेशिया हो। शायद किसी को बुरा लगा कि होगा कि मैंने डेमोक्रेटिक चाइना कहा। खैर कैपिटलिस्टिक बात करूँ तो चाहे डेमोक्रेटिक जापान हो या फिर डिक्टेटरशिप इंडोनेशिया हो तो हाँ अपनी मुल्क की भलाई हर कोई चाहता है और इसीलिए सऊदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो क्योंकि जो आप देख सकते हैं ड्राइवर ही है 2 मिलियन और सर्विंग और हाउस क्लीनिंग है करीब 1.7 मिलियन। तो यहाँ पे और ड्राइवर्स की जो सैलरीज जो है वो तो हर महीने तो इंक्रीमेंट तो होगा ही और सऊदी आप नहीं चाहता कि आपने पहले जो सऊदी होते थे तो आपने यहाँ पे कोई एक भी नॉन सऊदी ड्राइवर नहीं रखते थे लेकिन आज जो सऊदी अरब जो है आपने यहाँ पे नॉन सऊदी ड्राइवर सबसे 2 मिलियन क्यों रखे हैं क्योंकि क्योंकि जो 2 मिलियन ड्राइवर्स जो है तो नॉन सऊदी ड्राइवर्स
वो कम चार्ज लेते हैं और सऊदी ड्राइवर्स ज़्यादा चार्ज लेते हैं। इसीलिए तो नॉन सऊदी ड्राइवर्स हर ज़्यादा हायर करते हैं। लाफड़ा कुछ इस तरह के है। तो ओके देखिए, हाँ, तो यहाँ पे लाफड़ा तो यहाँ पे जो है आप जब सऊदी को दिखाई देगी कि तो ह्यूमन ड्राइवर से ड्राइव पोर्ट्स 20 गुना किफ़ायती है, जैसे कि मैंने अपने डायग्राम दिखा दी। तो तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव रोबोट्स की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आजकल सऊदी जो है वो ड्राइव बॉस की तरह आ गया। इसीलिए जो है आजकल सऊदी अरब या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कमाल है। तो सऊदी अरब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए नहीं। क्या ना, अभी मैं दूसरी तरफ जाती हूँ। तो दूसरी तरफ है, अच्छा अंग्रेजी शायद गलत थी। हाँ, ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि नार्स रोबोट ग्रेस डिस्ट्रॉय ह्यूमन जॉब। और भाई हाँ, तो यहाँ में मतलब अलमत जगह का कहना है कि नार्स रोबोट जो है वो इंसानों को की जॉब खतरे में डाल रहे हैं। तो अलमत जगह सर्कमस्टेंस के तौर पे ये कहा कि आप हम अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम नर्स के जॉब करते हैं, तो मुबारक हो, हमारे नौकरी खतरे में है। वो किसी खतरे में है तो वहाँ पे यहाँ पे बताऊंगी। तो इंसानों की नौकरी रोबोट नर्स आने पे इंसानों की नौकरी कभी खतरे में नहीं पड़ता। ये आपको मैं डायग्राम में समझा दूंगी। और साबित करना तो कोई दूसरों का बात है। क्या ना, अभी ये डायग्राम पूरी तरह से रिमूव करती हूँ। ओके, तो अभी देखती हूँ। तो चलो देखती हूँ। आप बोर्ड्स के सब बात आई। तो अब यहाँ पे नास की बात आई। तो तो यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल का एक डेमो नाम दूंगी। तो हॉस्पिटल का नाम है माइखेला अल है भाई अल हबीबी। तो मैं कोई इंग्लिश नाम दे सकती थी या फिर अमेरिकन नाम दे सकती थी, लेकिन सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो ओके, आप यहाँ पे पेशेंट,
तो रखूंगी। तो आप पेशेंट आप पेशेंट कौन है तो अभी बता दीजिए हो। पेशेंट अच्छा, मैं खुद को पेशेंट रखूंगी। तो पेशेंट है ओके शेख अफगान जलेबी माइकल्स। ओके, आप ह्यूमन तो डिजीज तो मैं लिखना भूल ही गई। खैर डिजीज लिखती हूँ। तो अच्छा तो मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए कई स्पेलिंग गलत हो सकती हैं। तो क्या डिजीज चलिए डेंगू, चलिए मेरे डिजीज डेंगू ये रख लेती हूँ। आप ह्यूमन नर्स, आप हमारे आएंगी ह्यूमन नर्स। तो मेरी बेटी और मेरी गर्लफ्रेंड की कैरेक्टर पिछले अभी जो दिखाई थी वो उलट देती हूँ। आप ह्यूमन नर्स, तो ह्यूमन नर्स आप यहाँ पे ह्यूमन नर्स तो ओके। तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करनी हो। आप थोड़ी देर पहले ट्राइपॉड्स के अभिनय को दी थी, इस बार ह्यूमन नर्स में दे रही हूँ। ओके, अब अभिनेरा आप उसकी ड्यूटी टाइम जो है वो ड्यूटी टाइम अच्छा ड्यूटी टाइम, अब मैं उसको ड्यूटी टाइम बताती हूँ। तो ओके, 9 PM से 9 AM से तो नर्स को यहाँ पे 11 PM। तो मैं डेंगू की मरीज हूँ, तो मेरे यहाँ पे मुझे मैं जो नर्सिंग करेंगी वो सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक वो इंसानी नर्सिंग होगी। और जो अभिनय आप यहाँ पे आप जो है रमजान महीने का टाइम हो रहा है, तो आप या फिर यूँ कहूँ कि सुबह 5 बजे नमाज का टाइम हो गया है, या फिर यूँ कहूँ ओके
अब मेरा मेडिसिन टाइम कहाँ है? तो मेडिसिन टाइम मेडिसिन टाइम। अब मेडिसिन टाइम है, मुझे जो मेडिसिन चाहिए वो उस वक्त 7 AM 7 AM 7 AM 2 PM और यहाँ पे 8 PM and तो 2 AM time 3:14। तो यहाँ पे आप जो है मेडिसिन टाइम जो है सुबह 7 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे। और ऐसा हो गया कि रात के 2 बजे को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है। और मेरे लिए तो डेंगू के जो रिपोर्ट्स है उसे क्या होगा, तो मेरे जो हालत है, डिसीज के जो हालत है वो कहाँ इम्प्रूव हो रही है, और आप कौन कौन से दवाई हमें लेनी पड़ेगी, और सिर्फ उसकी ही टाइम टू टाइम बात करेंगे। तो आप तो अभी नहीं रहे तो बस ये दिख सकेंगी कि मेरी जो दवा ठीक से खाया कि नहीं। तो मेरा प्रोग्रेस जिस वक्त होगी उस वक्त तो भाई अभी नहीं ना जो है उस वक्त अपने घर में होगी, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी टाइम सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे, यानी कि रात के 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक हमें अभिनेता को हॉस्पिटल में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस वक्त उसका ड्यूटी ऑफ रहते हैं। लेकिन हमें तो भाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो सुबह के 7 बजे और रात के 2 बजे। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, नर्स बॉट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नर्स बॉट को यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप वो कौन होगा? ओके, ओके, हाँ। तो हमें जोना पेट्रा, ओके। और थोड़ी देर पहले ड्राइविंग में उसको इंसान दिखा रही थी, अभी उसको बोर्ड दिखा रही हूँ। आप उसकी ड्यूटी टाइम कहाँ से होगी? तो उसकी ड्यूटी टाइम अभी देखती हूँ, ड्यूटी टाइम अभी उसका ड्यूटी टाइम क्या है? 11 AM से 9 AM। अभी ओके,
तो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं देखती हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग मस्त है। तो अभी जो है तो जोना पेट्रा जो है वो उस वक्त हमारे नर्स बन के रहेंगी, जो एक नर्स बोट है। तो उनकी ड्यूटी टाइम क्या होगी? तो उनकी ड्यूटी टाइम है रात के 11 बजे से सुबह के 9 बजे। तो ओके, अभी देखती हूँ। तो आप इसको थिकनेस कर लूँगी। हाँ भाई, इतना थिकनेस नहीं चाहिए यार। हाँ हाँ, ओके। तो अभी थिकनेस अभी जो है तो अभी नहीं, 2 बजे और 8 बजे का काम हमारा इंसानी नर्स कर सकती है। और बाकी जो टाइम्स है, जैसे कि अच्छा अभी देखती हूँ। ओके, तो अभी देखती हूँ। तो ओके, और यहाँ पे जो 2 बजे से 8 दोपहर 2 बजे और रात के 8 बजे का ड्यूटी जो डायग्नोसिस और ह्यूमन नर्स अभिनेरा के अंडर में होंगी। और हम शाम के 7 बजे और रात के 2 बजे के जो काम है वो हमारा नर्स बोर्ड जोना पेट्रा करेंगी। और ये यहाँ पे जो और अल्मास जैकब का जो यहाँ पे काम कहना है कि आर्टिफिशियल नर्स जो है वो हमारे ह्यूमन नर्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। तो ह्यूमन नर्स की ड्यूटी की जरूरत में ही और नर्स बहुत हमें तैयार किया जा रहा है। तो क्योंकि हमारा जो पेशेंट शेख अफगान जलीबी माइकल, तो जिस ओरिजिनल नर्स के अंडर में है, तो कभी कभी मैंने कुछ टाइम उसकी ड्यूटी में नहीं आते, और इसीलिए उसको हेल्प करने के लिए नर्स बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बस हम हैं। तो ताकि ह्यूमन नर्स अभिनेरा जो है अपने काम पे अपना एफिशिएंट बढ़ा पाए। तो यहाँ पे नर्स बोर्ड, और दूसरा तो काम ये है कि तो पूरे 24 घंटे की सैलरी तो उनके मिलती नहीं, लेकिन हम नर्स बोर्ड के जरिए पूरे 24 घंटे की हम देखभाल कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दी है। तो इसीलिए तो आप जानती हैं कि नर्स बोर्ड्स के जो ग्रेड नर्स बोर्ड ग्रेड जो है वो इंसानी नर्स की नौकरी को बर्बाद करने वाले हैं। तो अल्मास जैकब की ये थ्योरी मैंने गलत साबित कर दी है। तो ये तो थी नर्स की बात है। तो नर्स, अब मैं आपको हमारे दूसरे काम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ना, वो कुछ अगले वीडियोस अगले पॉइंट पे है। अभी की जो 5वीं पॉइंट
अभी जो तीसरी पॉइंट है वो यहाँ पे, ग्रेस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड्रॉइड रोबोट। यानी कि जो हमारा जो ग्रेस है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो है, लेकिन एक एंड्रॉइड ह्यूमनॉइड रोबोट। तो अभी जो एंड्रॉइड की अगर जब बात की जाए तो अभी मैं थोड़ा आपको एंड्रॉइड पर लेकर चलती हूँ। तो ओके, तो वैसे मैं एंड्रॉइड पे कभी भरोसा ही नहीं करती, क्योंकि एंड्रॉइड पर भरोसा करने से हमें काफ़ी नुकसान होता है। ओके, तो अभी आपको मैं लेकर चलती हूँ गूगल क्रोम पे, क्योंकि जो एंड्रॉइड है वो सबको पता है कि एंड्रॉइड गूगल के अंडर में ही है। तो अभी गूगल तो मोजिला फायरफॉक्स में भी कर सकती हूँ क्या? अभी देखती हूँ गूगल प्ले स्टोर। अभी देखती हूँ क्या चल रहा है। तो हो सकता है नेट काफ़ी स्लो हो। एक्चुअली ये हो सकता है नहीं हो रहा है। तो हमारा जो नेट स्लो हो रहा है इसका तो ये 5 ही पॉइंट पे है, इसलिए कवर करने में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो अभी आपको लेकर चलती हूँ, अच्छा रिकॉर्डिंग शायद ना हो। ओके, हाँ कट। तो यहाँ पे तो अब हम गूगल प्ले स्टोर पे चलती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले जो है तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो कुछ बात करूँगी तो आपको पसंद आया होगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ कुछ लिखूंगी तो लाइक आप यहाँ मैं आपको लाइक की तरफ लेकर चलूंगी। तो हो सकता है कि मैं डाउनलोड शायद ना कर पाऊँ, तो आपको शायद बातों बातों में पूछो भाई। पता नहीं। ओके, यहाँ पे लिखा है दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल फॉर योर डिवाइस, यानी कि ये जो है वो हमारे डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है। ये डिवाइस हमारे डिवाइस के लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखती हूँ। तो यहाँ पे लाइकिंग्स जो है वो वहाँ पे रेट जो है 4.3, तो 5 काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 5 के बाद जो सेकेंड रेटिंग जो है वो 1 है।
मतलब ज़्यादा अच्छा है या फिर ज़्यादा बुरा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट ऑलवेज ग्लिचेस व्हेन आई गेट ऑन इट एंड व्हेन आई गेट ऑफ आई कैन स्टिल हेयर द साउंड, प्लीज फिक्स दिस। तो काफ़ी फिक्स किए गए हैं। तो यहाँ पे जो रिव्यू है, रिव्यू का हम कंप्लेन ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज प्रीटी गुड ऐप बट आई डोंट नो हाउ टू टर्न ऑफ पेरेंशियल एप्स। आई हैव लुक इन द सेटिंग बट आई सॉ नथिंग। हैज आई लेआउट ऑफ दैट options? I also could not change my profile picture and help would be appreciated. तो यहाँ पे तो यहाँ पे बस यही कहना है। तो डिटेल्स क्लिक कीजिए तो आप मैं कुछ वायर एप्स एप्लीकेशन की तरफ लेकर चलती हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे जो मेरे ख्याल से वायर ऐप है तो वो है तो इस्लामिक नमाज ऐप। तो इस यहाँ पे तो इस्लामी नमाज सिक्का ऐप। तो मैं बांग्लादेश में रहती हूँ इसलिए बांग्ला काफ़ी दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि सही तरह से हम नमाज कैसे पढ़ पाए। तो बस तो यहाँ पे तो ये IT सॉल्यूशन से आए हैं। तो आपको यहाँ आ गया होगा कि हमें जो नमाज हम किस तरह से नमाज पढ़े, इसके लिए अलग एप्लीकेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आप उसकी रेटिंग जो है 4.7। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेटिंग्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेटिंग्स दिया जा रहा है। तो आप खुद ही सोचिए। तो यहाँ पे हम नमाज तो हमारी ज़िंदगी में, हाँ, तो आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में जो हमें जो अगर सबसे ज़रूरत पड़ेगी वो हम कैसे पैसा कमा पाए, हम कैसे असली शिक्षा ले पाए, हम कैसे एंटरटेन ले पाए, तो वो सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ और ही सिखाया जा रहा है जो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप तो ओके, अब यहाँ मैं आपको लेकर चलती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री बुक, वैसे फ्री बुक तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी देखती हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री बुक, जहाँ से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है वो हम सीख सकते हैं। वहाँ पे रेटिंग्स जो है 4.1। तो मतलब यहाँ पे
ये दुनिया के सबसे वाहियात एप्लीकेशन के जो 4.5 में से 4.7 आते हैं, और यहाँ काफी जो अच्छा है तो हमारा काम के है, तो वो एप्लीकेशन में रेटिंग आते हैं 4.1। ये तो काफी जो हमारी जिंदगी में काम आते हैं उसकी रेटिंग ही काम दिखाई देते हैं। तो आप मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पे जो है कैसे कैसे गलत जिंदगी हमें बितानी पड़ रही है। वेल, तो अगर ग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड्रॉइड रोबोट निकले, तो ग्रेस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन अगर ये एंड्रॉइड रोबोट निकले तो इसे हैक करना काफी मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि तो आप तो जानते ही हैं एंड्रॉइड आजकल किस लिए बदनाम है। काफी एरे गहरे नक्तो नहरे एप्लीकेशन को वो अपने प्ले स्टोर में एक्सेस करने देते हैं। तो जबकि तो आर्टिफिशियल जो काम की एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में उसकी रेटिंग बहुत कम होती है। तो खैर अभी ये तो दूसरी बात करूंगी। तो 4 नंबर है चाइना लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज रिपोर्ट बॉट्स। तो चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स के लिए तो यूजफुल है कि नहीं, इंटेलिजेंस न्यूज रिपोर्ट बॉट इस्तेमाल करें, तो ये तो भाई मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। अब अपनी दुनिया में वापस चलती हूँ। ओके, भाई ये तो मैं अपना एनिमेटेड वर्जन ले ली है। ओके, चलो। तो काफी छोटा है, इसको बाहर आना पड़ेगा। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका इंजीलिपी माइकल सीजर सांता आपके सामने हाजिर हूँ। आप ओके, अभी इसको फिर से छोटा करती हूँ। ओके, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं जोना पेट्रा आपके सामने हाजिर हूँ। तो यार भाई सामने जोना पेट्रा की तस्वीर लगी हुई है और पीछे मैं बात कर रही हूँ। ये बहुत अजीब है ना। तो बस इसी तरह ही बात करते हैं। तो खैर अभी मैं देखती हूँ कि सिर्फ चाइना ही इकलौते मुल्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ बॉट इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया काफ़ी बड़ी है। तो अब आप देखती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अच्छा न्यूज़ रिपोर्टिंग। अच्छा भाई ऐसे तो मैं ही हूँ।
अच्छा, ओके। ऐसे तो मैं ही हूँ जो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी ढूंढी हूँ। ओके, ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी जो इश्यूज है, तो a number of cultural issues also challenge artificial intelligence acquisition. In some commercial AI companies are averse in partnering with the DoD due to ethical concern, and even within the department there can be resistance in incorporating AI technology into existing weapon system or process. तो यहाँ पे क्या ना आप अच्छा सकती हूँ न्यूज़ रिपोर्टर रोबोट्स। ओके, आप ABC। ओके, तो भाई रोबोट, ओके, रोबोट। ओके, आप रोबोट रिपोर्टर्स के यहाँ पे बात करेंगे। आप अभी देखते हैं तो फोर्ब्स यहाँ पे लिखा है फोर्ब्स also use an AI tool called Barty to assist to provide reporter with first drafts and templates for news stories. The Washington Post also has robot reporting program calling Hellograph. तो यहाँ पे रोबोट, यहाँ पे रोबोट्स जो है वो अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। क्या ना आप अल्मा जैकब की कुछ बैकी बातें करें तो मैं भी यहाँ पे कुछ बैकी बातें कर लूँगी। और वो जो है नंबर 5, इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन और नॉट। तो सबसे पहले जिसके लिए आलमा जगह को मैं रोज कर रही हूँ उसका थंबनेल मैंने आपको बातों में दिखा दी है, और अभी थंबनेल सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी जो है ज़्यादा नहीं सोच रही हो आप, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काम के हैं कि नहीं। तो मैं कहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए बिल्कुल काम की है। और वो क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगी। ओके, अब हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के तरफ हम बात करेंगे। आप सोशल मीडिया का
well, आप सोशल मीडिया का नाम रखती हूँ। well, अभी नाम सोशल मीडिया करो। अब सोशल मीडिया का नाम है हबीबी। ओके, सोशल मीडिया का नाम है शेख अल हबीबी। तो ओके, सोशल आप क्लाइंट आप यहाँ पे क्लाइंट वन देख रखती हूँ। तो क्लाइंट 01। तो 01 जो है वो ओके। तो अभी अविनेरा को रखती हूँ। तो अविनेरा सोशल मीडिया के क्लाइंट है अविनेरा। ओके, तो आप यहाँ पे अविनेरा आप यहाँ पे क्लाइंट 2 पे रखती हूँ। क्लाइंट 02 भाई तो यहाँ पे अभी यहाँ पे रखूंगी और ओके। तो आप मैं कोशिश करूंगी पॉजिटिव साइड बताने के लिए। जोआना पेड्रा, हाँ जोआना पेड्रा। तो आप सर्विस प्रोवाइडर का नाम रखूंगी। तो यहाँ पे ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस ओके। तो यहाँ पे ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर कौन है? तो हमारा वाईफाई भैया कौन है और वाईफाई दीदी कौन है? तो इससे जानने के लिए सबसे पहले शायद मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या अभी जो है पॉइंट नोट करने वाली हूँ। अच्छा, शेख लेडी माइकल। तो आप
तो आप अगर चाहे तो दो ऑप्शन से चूज सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है। ये जो हाँ आप में यहाँ पे तो सर्विस इंटरनेट सर्विस जो है वो एक ही है। राइट। तो आप जो इंटरनेट सर्विस जो है वो एक ही है। तो करीब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अभी हम ओके तो यह ड्यूटी टाइम तो ड्यूटी टाइम है 9 AM से 11 PM। तो आप बॉस ये है ह्यूमन इम्यूनिटी टाइम और बॉस के ड्यूटी टाइम बता देती हूँ। तो ड्यूटी टाइम 11 ड्यूटी टाइम ड्यूटी टाइम 11 PM से 9 AM। तो आपको चाहिए तो हमारा जो कन्वर्सेशन में तो अभिनय और जोना पेट्रा के बीच का जो कन्वर्सेशन वहाँ पे ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर शेख अल फातिमा की ड्यूटी टाइम है 9 बजे से 11 बजे और सर्विस प्रोवाइड बोर्ड शेख अफगान जिलीबी माइकल की जो ड्यूटी टाइम है वो रात के 11 बजे से सुबह के 9 बजे। क्योंकि जो ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर शेख अल फातिमा जो है वो रात के 11 बजे के बाद रिलैक्स होकर सो जाते हैं। अब हमारा कन्वर्सेशन जो है वो ज़रूरत पड़े वो कॉल तो भाई वीडियो तो कॉल पड़ गई और वीडियो कॉल हो पड़ गई 5 AM। तो आप यहाँ पे हुआ कुछ यूँ है कि हमारा वीडियो कॉल के जो एक जरूरी काम पे हमारा वीडियो कॉल पड़ गई 5 AM। क्योंकि 5 AM में जोना पेट्रा अभी नहीं रह से कुछ डिस्कस करना चाहती थी इसलिए वीडियो कॉल की है। तो और हुआ कुछ यूँ है कि सुबह के 5 बजे में तो सुबह के जो 5 बजे वहाँ पे कन्वर्सेशन जरूरी पड़ गया था। तो उसके बाद होता कुछ यूँ है कि उस वक्त ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो शेख अल फातिमा जो सोशल मीडिया के सर्विस प्रोवाइडिंग में ड्यूटी थी उस वक्त तो उसका टाइम नहीं था। और जिस वक्त अगर रोबोट्स नहीं होते तो हो सकता है कि इन दोनों का जो टाइम ये सही वक्त पे कन्वर्सेशन नहीं कर पाती। तो सही वक्त पे कन्वर्सेशन करने के लिए इन दोनों को एक सर्विस प्रोवाइड बोर्ड की ज़रूरत पड़ गई जो शेख अफगान जिलीबी माइकल ड्यूटी टाइम रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे। तो सर्विस प्रोवाइड बोर्ड शेख अफगान जिलीबी माइकल के ज़रिए
तो हमारा जो इंटरनेट दीदी शेख अल फातिमा 24 घंटे काम कर पाती है, वरना तो जो वरना उसे 14 घंटे के से ज़्यादा काम करने की एफिशिएंसी वो खो चुकी होती है। तो अब तो उम्मीद है मैं आपको उसी तरह समझ पाई हूँ कि यहाँ पे वीडियो कॉल के हमारी सोशल मीडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या अहमियत है। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे दूसरे अहमियत के यहाँ पे बात करूँगी। तो वो है हमारा बिजनेस मॉडल्स के। तो खैर बिजनेस के यहाँ पे बात काफ़ी कम की जाए तो बड़ी मेहरबानी है। तो अभी जो आखिरी पॉइंट ये है वो यहाँ मैं आपको बताऊंगी। तो गॉड लवर डजंट बिलीव इन एवोल्यूशन। तो अरमान जैकब का ये कहना है कि जो खुदा को प्यार करने वाले होते हैं वो एवोल्यूशन में यकीन नहीं रखते, जो कि बिल्कुल झूठी बात है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद मुझे याद आया है, अभी कस्टमर के सबसे तो ओके। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर ओके। तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर करेंगे तो अभी इसका कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो कस्टमर, तो यहाँ पे जो अभी कस्टमर का नाम लिखती हूँ, जोना पेट्रा। अच्छा तो ओके शेख अफगान चेन्नई माइकल। तो ओके। तो अभी अविनेरा। अब यहाँ पे कस्टमर्स के यहाँ पे बात करूँगी। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगी। ओके तो इसका नाम तो पता है, शेख अल फातिमा। तो शेख अल फातिमा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी दीदी है वो हमें क्या करेंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये तो खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अभी तो हमारी इंटरनेट पे कोई भी प्रॉब्लम हो ये सॉल्व कर देती है। तो आप अभी इसका मैं देती हूँ। हाँ
इलेक्ट्रिसिटी सर्विस बोर्ड। तो अभी ओके, तो हमारा जो शेख अल फातिमा है वो तो एक इलेक्ट्रिसिटी सर्विस बोर्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पहले जो हमारा हम यहाँ पे जो तब भी इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस वक्त हमें क्या होता था, तो उस वक्त हमें ये होता था कि 14 दिन लोड शेडिंग, कभी 2 घंटे लोड शेडिंग होती थी, कभी 3 घंटे लोड शेडिंग होते थे, और कभी 14 दिन के लोड शेडिंग होते थे, और कभी तो भाई 1 साल लोड शेडिंग होते थे। तो इससे हम तीनों कस्टमर यानी कि मेरी शेख अफगंजली बी माइकल्स और मेरी सहेली जोना पेट्रा और गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा और बेटी अभिनेरा जो है, तो वो भी उसको भी सब्र करना पड़ता था, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर जो इंसान थे वो कभी कभी देर से आते थे, या फिर बीमार होते थे, या फिर तो ऐसे वक्त में लोड शेडिंग होती थी जो जहाँ तक हमें ज़रूरत तो थी, लेकिन वहाँ पे उनका कोई ड्यूटी टाइम होते ही नहीं थे। तो उनको हेल्प करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस बोर्ड शेख अल फातिमा आई है, और जिसकी वजह से हम 24 घंटे विदाउट लोड शेडिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी सर्विस ले पाए हैं। और यहाँ पे शेख अल फातिमा का जो काम ये है कि तो उसी एरिया पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिर्फ उसी एरिया पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सख्त जरूरत है। अगर कोई नॉन कॉर्पोरेटिव बिल्डिंग्स में हो तो वहाँ पे ज़्यादा 2 घंटे के जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगी, लेकिन अगर कॉर्पोरेटिव बिल्डिंग हो जैसे कि कैसीनोस, उसके बाद लैबोरेटरीज, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। ये तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने का जो फ़ायदा जो है वो बस यही फ़ायदा है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई नुकसान तो नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको अगर नुकसान नज़र आए तो बता देना। अब मैं यहाँ पे लेकर चलूँगी कि आप आखिरी पॉइंट जो है, गॉड लवर डजंट बिलीव इन एवोल्यूशन। तो अल्मा जैकब का मानना है कि जो खुदा को ऊपर बिलीव रखते हैं वो उसी को एवोल्यूशन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, एवोल्यूशन बस उसी की ज़रूरत पड़ती है जो खुदा पे यकीन नहीं रखते। तो यहाँ पे अगर रिलीजियस के जो जुबान में बात करें तो दुनिया में कई 4000 रिलीजियंस आए हैं। तो मोनोथिस्टिक रिलीजियन को पॉलीथिस्टिक रिलीजियन की रिप्लेस क्यों कर रही हैं? ऐसे पॉलीथिस्टिक रिलीजियस को रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है, ये उनको नहीं पता था, और बस नुकसान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वहाँ पे फ्यूचर के बारे में तो देखा जा रहा है कि फ्यूचर में हमें रोबोट्स के सहारे जीना होगा और हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। लेकिन अल्मा जैकब जो फ्यूचर दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में केओस बहुत ज़्यादा होगा, जबकि जहाँ जहाँ केओस होगा वहाँ के तरक्की कभी नहीं हो सकती है, एक सच बात है। तो उम्मीद है तो अभी देखिए तो ओके, तो अगर अच्छा
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी कोशिश की थी आपको कि हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। आप उसके बाद भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई यकीन ना हो करे तो ये दरअसल उनकी ही गलती है। और हमें यहाँ पे मुझे खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी कुछ सीखना है। तो बहुत सारे बातें हैं जो शायद मैं नहीं सीख पाई थी, वो भी मुझे काफ़ी कुछ सीखना है। तो यहाँ पे तो आप आलमाज जगह को आप इतनी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सीधे आलमाज जगह के तक पहुँच सके, वरना तब तक बहुत देर हो जाएगी और उनकी जो सपोर्टर्स है, उनकी जो ऑडियंस है, वो ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे। तो आज मैं यही रुकती हूँ और फिर मिलूंगी अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।